Hello my dearest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हिंदी में एक वर्ड है चुराना। चुराना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुराना को इंग्लिश में कहते हैं स्टील, STEAL, स्टील। लेकिन क्या चुराने के लिए और भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में? स्टील जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द और कितने हैं? दोस्तों यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वोकैबुलरी के लिहाज से। अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी तो हम अच्छी इंग्लिश लिख या बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब आपको सीख लेने चाहिए जिससे कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें और बोल सकें। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, हमारी आज का जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स ऑफ स्टील यानी चुराना। तो स्टील के कितने सिनोनिम्स हैं यानी कि समान अर्थ वाले शब्द और कितने हैं? पहला वर्ड तो दोस्तों वही है, स्टील खुद ही है, STEAL। और ये सारे के सारे वर्ब्स हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब वर्ब्स हैं यानी क्रियाएं हैं। तो स्टील का मतलब है चुराना। कैसे इंग्लिश में मीनिंग लिखी है? तो यहाँ मीनिंग है दोस्तों टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन। जब हम किसी की परमिशन के बिना कोई चीज़ ले लें और वहाँ से चले जाएँ, इसी को चुराना कहते हैं। तो दोस्तों स्टील वर्ड तो है ही। अच्छा एक दूसरा स्टील भी होता है, स्टील का बर्तन। उसकी स्पेलिंग अलग होती है, उसकी स्पेलिंग होती है STEEL, है ना। और ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग है STEAL। तो ये डिफरेंस हमको पता रहना चाहिए। दूसरा वर्ड है दोस्तों थीव। अब ये वर्ड थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, इंडिया में ये वर्ड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। थीफ तो हम जानते हैं, थीफ जिसका मतलब होता है चोर, उसकी स्पेलिंग होती है THIEF, थीफ। वो अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, मिलता जुलता है, एक ही वर्ड से दोनों वर्ड्स बने होंगे। तो ये है थीव, THIEVE, और ये एक वर्ब है। थीफ जो होता है चोर, वो नाउन है, और ये जो वर्ड है थीव ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है चुराना। देखिए इंग्लिश में मीनिंग लिखी है टू टेक बाय थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। चुराना एक वर्ब है और चोरी एक नाउन है। तो टू टेक बाय थेफ्ट यानी चोरी करके कोई चीज़ ले लेना, या स्टील यानी चुरा लेना। तो थीव की भी मीनिंग है चुराना। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज़ ट्राइंग टू थीव माई मनी, वो मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों बर्गल। बर्गल का मतलब है चोरी करना, किसी घर में घुस जाना, और इससे वर्ड बना है बर्गलर यानी चोर, नाउन। लेकिन ये वर्ब है बर्गल, BURGLE, और इसकी मीनिंग क्या है? टू एंटर अ बिल्डिंग इलीगली एंड स्टील समथिंग। समथिंग को शॉर्ट में लिखा मैंने, STH का मतलब है समथिंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी बिल्डिंग में गैर कानूनी तरीके से घुस जाना, इलीगल तरीके से घुस जाना, यानी जहाँ जाने की परमिशन नहीं है वहाँ चोरी से घुस जाना और वहाँ से कुछ चुरा लेना। तो किसी बिल्डिंग में, किसी मकान में, किसी दुकान में किसी गैर कानूनी तरीके से घुसना और वहाँ से कोई चीज़ चुरा लेना, ये इसकी मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों पिल्फर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। पिल्फर का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करना। देखिए वही मीनिंग लिखी है यहाँ पर, टू स्टील थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो, यानी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं हो, ऐसी चीज़ों को चुराने को पिल्फर कहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो वर्ड है पिल्फर, ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी ऑफिस में अगर काम करते हैं तो ऑफिस से लोग ना बहुत सी चीज़ें घर ले आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पेंसिल ले आए, बच्चों के काम आ जाएगी, या पेपर, A4 शीट पेपर है और ब्लैंक पेपर शीट है, वो ले आए कि बच्चों के काम आ जाएगी या कुछ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम ले आते हैं ऑफिस से, ये समझ के कि तो हमारा ऑफिस है, हमारी चीज़ है, लेकिन असल में ये है तो चोरी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अगर कोई चुरा रहा हो तो उसको कहेंगे पिल्फर। और उसके बाद है दोस्तों वर्ड रॉब। अच्छा, रॉब का मतलब है चुरा लेना, लूट लेना, और इसे एक वर्ड भी बना है नाउन, रॉबर। रॉबर का मतलब होता है लुटेरा, और रॉब का मीनिंग है लूट लेना या चुरा लेना। देखिए मीनिंग क्या लिखिए, मीनिंग लिखिए टू टेक मनी और प्रॉपर्टी, यानी पैसा या कोई चीज़। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ज़मीन जायदाद ही नहीं होता, प्रॉपर्टी का मीनिंग कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी संपत्ति है, चाहे वो एक अंगूठी भी है, उसको भी प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी आप समझते हैं, जैसे डांस में आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना कि आपका डांस का प्रॉप क्या है, कि यानी किस चीज़ को लेके आप डांस करेंगे, हाथ में कोई चीज़ लेके या कई बार हैट लेके ऐसे लोग डांस करते हैं। तो जो बोलते हैं प्रॉप, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी के लिए का ही शॉर्ट वर्ड है वो। तो प्रॉपर्टी का मतलब चीज़ भी होता है, संपत्ति ही नहीं चीज़ है, यानी संपत्ति ही है, यानी कि ज़मीन जायदाद को ही प्रॉपर्टी नहीं बोलते, किसी भी चीज़ को जो आपकी है उसको प्रॉपर्टी बोलते। तो टू टेक मनी और प्रॉपर्टी इलीगली, गैर कानूनी तरीके से किसी के पैसे या किसी कोई चीज़ ले लेना, कहाँ से? फ्रॉम
अ प्लेस और पर्सन, किसी जगह से या किसी आदमी से गैर कानूनी तरीके से कोई चीज़ ले लेना, पैसे ले लेना या उसकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी यानी मोबाइल फ़ोन, अंगूठी, कुछ भी पर्स, वॉलेट, कुछ भी ले लेना, सोने की चेन, ये सब ले लेना ही को ही रॉब कहते हैं। तो ये भी चुराना या लूटने के बराबर है वर्ड है। उसके बाद दोस्तों फिल्च, फिल्च वर्ड भी अपने यहाँ कम इस्तेमाल होता है अपनी कंट्री में, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो फिल्च का भी मीनिंग है चुराना, लेकिन क्या चुराना? टू स्टील समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, छोटी छोटी चीज़ें चुराना। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो फिल्च और पिल्फर की लगभग सेम मीनिंग है। फिल्च को कैसे यूज़ करेंगे? जैसे आप बोल सकते हैं, ओह समवन हैज़ फिल्च्ड माई पेंसिल, किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली है। तो इस तरीके से पेंसिल चुरा ली, पेन चुरा लिया, छोटी छोटी चीज़ें जो चुराते हैं उनको फिल्च कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों मग। मग, अब एक तो मग पानी पीने वाला मग होता है जिसको हम लोग इंडिया में मग्गा भी बोल लेते हैं, वो मग एक मीनिंग वो तो है ही। वो जो मीनिंग है मग की वो नाउन में मीनिंग है। मग जब वर्ब होता है, ये सारे वर्ड्स वर्ब से, ऐसा मैंने आपको बताया, तो मग जब वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो भी इसका मीनिंग होता है छीन लेना, लूट लेना, चुरा लेना। कैसे? देखिए मीनिंग क्या है। टू अटैक अ पर्सन, एक आदमी के ऊपर अटैक कर देना। कहाँ पर? इन अ पब्लिक प्लेस, किसी सार्वजनिक स्थान पर, मार्केट में या कहीं पर भी, कोई मेला लगा हुआ है उधर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, कहीं पर भी। सो टू अटैक अ पर्सन इन अ पब्लिक प्लेस एंड स्टील देयर मनी, उनके ऊपर अटैक कर देना लोगों के ऊपर और उनसे पैसे छीन लेना। या कोई एक आदमी है उसके ऊपर अटैक कर दिया और हाथापाई की और उसके पैसे या उसके पास जो भी कीमती सामान है लेके भाग गए, इसको बोलते हैं मग। तो ये भी चुराने और लूटने का ही वर्ड है मग। उसके बाद दोस्तों प्लंडर, प्लंडर की स्पेलिंग है PLUNDER। प्लंडर का भी मीनिंग है किसी का सामान ले लेना या पैसे लेना। देखिए क्या मीनिंग है। टू स्टील गुड्स वायलेंटली, हिंसक तरीके से जब हम लूट लेते हैं किसी चीज़ को, तो टू स्टील गुड्स वायलेंटली फ्रॉम अ प्लेस, किसी भी स्थान से, जैसे शॉप से, दुकानों से, किसी स्टोर से, किसी मॉल से, अगर हिंसक तरीके से घुसे वहाँ पर तलवार लहराते हुए या पिस्टल लहराते हुए लोगों को मार भी दिया, 2-3 लोगों को चोट पहुँचा दी और फिर वहाँ से सामान लूट के भागे, इसको कहते हैं प्लंडर। तो प्लंडर भी स्टील, थीव के जैसा ही वर्ड है जिसका मीनिंग है लूटना या चुराना। और उसके बाद है दोस्तों लूट, LOOT, लूट। लूट वैसे तो हिंदी का शब्द है लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने इंग्लिश में शामिल कर लिया। तो लूट नाउन भी और वर्ब भी है। नाउन में इसका मीनिंग हुआ लूट और वर्ब में लूटना। तो हम ये सारे वर्ड्स वर्ब से, मैंने आपको कई बार बताया। तो लूट, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग वैसे ही हिंदी में लूटना, इंग्लिश में कैसे है? इंग्लिश में मीनिंग है टू स्टील फ्रॉम शॉप्स एंड हाउसेज, दुकानों से सामान लूट लेना, घरों से सामान लूट लेना। कब? खास करके जब लोग बड़ी संख्या में आए हों, when people come in large numbers and they steal from shops and houses, जब वो बड़ी संख्या में आए और घरों से या दुकानों से सामान लूट लें तो इसको ही कहते हैं लूट। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं स्टील के सिनोनिम्स हैं। स्टील, थीव, बर्गल, पिल्फर, रॉब, फिल्च, मग, प्लंजर, लूट। इनके अलावा और भी कुछ एक वर्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन वर्ड्स हैं, जो मुख्य शब्द हैं, वो यही है। इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ आज की क्लास में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और अगर आप इनको कहीं यूज़ होता हुआ देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या बात कही जा रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपको देता रहूँ, ऐसी बातें बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार, अगली क्लास में मैं आपको फिर से कमाल के कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा या कोई भी ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाएगा और आप और भी अच्छे तरीके से खूबसूरत कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस के एंड में कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ क्योंकि वो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए उस टॉपिक के बारे में और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।